गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी स्टैटिक्स में जेड मोड की सेकंड क्लास है। आज अपन जेड के क्वेश्चन देखेंगे। कल जो आपको क्वेश्चन दिए हुए थे वो सही है, में कोई भी मिस्टेक नहीं है। अब आज हम देखते हैं जेड में क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर देखेंगे कि निम्न श्रेणी से भू स्टैक ज्ञात कीजिए। फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। आपके पास प्राप्तांक दिए हैं, मार्क्स ऑफ 10 दिए हैं, 70 से 80, 70 से 80, 60 से 70, 50 से 60, 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30 और 10 से 20, 0 से 10। तो अब छात्रों की संख्या है 3, 6, 20, 35, 45, 30, 18, 2। ये संख्या दी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि वर्ग अंतराल जो है, क्लास इंटरवल है, इसको सही तरीके से लिखेंगे। ठीक है, मतलब इसको हम कैसे जमा लेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में पीछे से जमाना चालू करेंगे। तो यहां पर हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बहुलक की गणना। बहुलक की गणना या कैलकुलेशन ऑफ मोड। यहां पर हम क्लास इंटरवल लिखेंगे, यहां पर एफ लिखेंगे। क्लास इंटरवल वर्ग जो है आपके, वो हम देखते हैं। सबसे छोटा कौन सा है? 0 से 10, 10 10 का अंतर है और 80 तक जाना है। तो यहां पर हम लेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, लास्ट क्या था इनका? 70 से 80। तो 70 से 80 पहले अपन ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है, बढ़ते आरोही क्रम में इसको जमा लिया। अब हम एफ लिखेंगे। जैसा कि हमने देखा है कि हमने क्लास इंटरवल पीछे से लिखना चालू किया है, तो हम एफ भी पीछे से लिखेंगे, है ना। 2, 18, 30, 2, 18, 30, 18 है। फिर 45, 35, 20, 45, 35, 20, 20 के बाद 6, 3, 6 और 3। ये वाला क्वेश्चन देखो 2007 में सागर में आया भी है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी आवृत्ति जो है उसको हम क्या मानते हैं? F1 जेड के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम कलर ये वाला ले लेते हैं। इसको क्या मानेंगे हम? F1। F1 के ऊपर क्या होता है? F0। F1 के नीचे क्या होता है? F2। F1 के सामने क्या होगा वर्ग अंतराल में या क्लास इंटरवल में? L1 होता है और ये L2 होता है। अब यहां पर अपना फॉर्मूला है जेड का। जेड का फॉर्मूला क्या है? जेड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। आई ये फॉर्मूला है ना। अब आई क्या हमने आपको बताया था कि L2 माइनस L1 का डिफरेंस आई होता है। ठीक है, आप चाहें तो यहां कहीं लिख भी सकते हैं I इक्वल टू L2 माइनस L1।
ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। L1 की वैल्यू कितनी देखो 30, 30 प्लस F1 की वैल्यू कितनी 45, F0 की कितनी है 30 माइनस 30, 2F1 मतलब 2 गुण दिया 45 माइनस 30 माइनस F2 35 इंटू आई कितने कितने का अंतर है सब में 10 का क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 30 प्लस 45 में से 15 गए तो कितने बचे, सॉरी 45 में से 30 गए तो कितने बचे 15, 45 दूनी 90 माइनस 30 और 35 कितने होगा 65, यहाँ पर गुण गए 10 बराबर 30 प्लस 150 भाग कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 30 प्लस 25, 150 को अपन 25 से डिवाइड करेंगे 25 से कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 30 और 6 36, जेड बराबर आपका कितना आ जाएगा 36। ये आ गया आपका आंसर 30 और 6 36। इनका आंसर अपन देख लेते हैं कितना आ रहा है 36 ही आ रहा है। 36 आ गया आपका। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, कौन सा है 8वां। क्वेश्चन में डाउट होते हैं तो आप मुझे कॉल करके पूछें। यहाँ पर अपन लिखेंगे क्वेश्चन 8वां। एक टेबल बना लेते हैं पहले। वर्ग एफ हेडिंग बहुलक की गणना। ठीक है, बहुलक की गणना। क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पर क्या लिखा, निम्न श्रेणी में बहुलक की गणना कीजिए। कैलकुलेट मोड इन द फॉलोइंग सीरीज। आकार है आपका, साइज दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। आवृत्ति देखेंगे हम, फ्रिक्वेंसी 5, 7, 10, 18, 16, 10, 5। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल लेंगे। कितना है 0 से 10, 10 10 का अंतर है 70 तक। पहला लेंगे हम 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से, ये आपका वर्ग अंतराल बन गया। ठीक है, ये आपका वर्ग अंतराल कंप्लीट है। अब हमें क्या लिखना है, एफ लिखना है। तो एफ लिखेंगे अपन। एफ देखते हैं कितना है, 5, 7, 10, 5, 7, 10, फिर क्या है 18, 16, 10, 18, 16, 10, फिर 5, 5। यहाँ पर फिर से हम कलर चेंज कर लें पहले। हाँ,
जो सबसे बड़ी आवृत्ति है f में उसको हम क्या मानते हैं, f1। तो जो 18 है वो सबसे बड़ी आवृत्ति है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, f1। जो f1 के ऊपर वाला होता है क्या कहलाता है, f0। नीचे वाला क्या कहलाता है, f2। ठीक है। f1 के सामने जो आपका क्लास इंटरवल होता है, वर्ग अंतराल, वो कहलाता है L1 और L2। ठीक है, ये आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला। तो Z इक्वल टू क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I मतलब L2 माइनस L1 का अंतर। तो यहाँ पर हम Z बराबर लिखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। L1 कितना है, 30 प्लस F1 कितना है, 18, F0 कितना है आपका 10, 2F1 मतलब 2 गुणित गए 18, F0 कितना है 10, F2 कितना है 16 गुणित गए I कितना है 10। अब आगे तो 30 प्लस 18 में से 10 गए तो कितने बचे, 8 भाग 18 दूनी 36 माइनस 10 और 16 26 गुणित के 10। यहाँ पर फिर 30 प्लस 8 और 36 में से 26, 36 माइनस 26 कितना बचेगा, 10 और 10 का यहाँ ऊपर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 80 80 0 0 कैंसिल। यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 प्लस 8 मतलब 38। यहाँ पर Z बराबर कितना आ गया, 38। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 8th। देखते अपन इसका आंसर, ये भी ठीक है आपका, क्वेश्चन नंबर 8th ये भी आ गया। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11th जो है वो आपको होमवर्क है। ठीक है, ये आपको होमवर्क करना है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। इस 12 को हम करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों को साधारण आवृत्ति वितरण में बदलिए तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें पहले तो वर्ग अंतराल बनाना है, क्लास इंटरवल बनाएंगे, उसके बाद इसको हम कैसे उसमें बदल देंगे, अब बहुलक में बदलना और आवृत्ति बनाना है। तो यहाँ पर देखो, पहले तो हम क्वेश्चन को जमा लेते हैं। क्या लिखा, 2 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 4 से कम है ना, 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 8 से कम, फिर 13 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 12 से कम, 16 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 16 से कम है और 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 20 से कम है। तो पहले यहाँ पर अपन एक पेज ले लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, पहले तो उसको जमाना पड़ेगा अपन को। तो अपन यहाँ जमा लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। हेडिंग डालेंगे बहुलक की गणना। ये आपके वर्ग हैं, ठीक है, यहाँ पर F लिखेंगे। तो देखें आप क्या लिखा है, 4 से कम, फिर 8 से कम। से कम होता तो हम स्टार्टिंग में बढ़ाते हैं, आपको बताया था हमने। तो 4 8 12 16 20
है ना। इनमें कितने का डिफरेंस है, सब में 4 4 का। तो पहला जो अपना क्लास इंटरवल बनेगा वो कैसा बनेगा, 0 से 4। कैसे आया 0, हमने इस 4 में से, है ना, इस 4 में से माइनस कर दिया 4, तो कितना आ गया 0। तो पहला जो क्लास इंटरवल है वो क्या बनेगा आपका, 0 से 4, ये आएगा पहला क्लास इंटरवल, क्योंकि सब में 4 4 का अंतर था। तो 0 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20, ये आपका वर्गंताल आ गया। अब हम f लिखेंगे जो दी है, 2 5 13, 2 5 13 16 20, 16 20। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा आपका, अभी क्या f नहीं है, ये क्या है एक्चुअल में cf। देखो बढ़ते क्रम में 2 5 13 16 20 बढ़ रही है, तो ये क्या कहलानी, cf कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी आवृत्ति। हमें f बनाना है यहाँ पर, और हम f कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम f लिखेंगे, पहले 2 ज्यों करते हुए लिख देंगे 2, 5 में से अब ऊपर वाला नीचे वाले में से घटा देंगे, तो 5 में से 2 गए तो कितना बचा 3, 13 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8, 16 में से 13 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3, और 20 में से 16 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 4। तो हम जो f लेंगे वो इसमें से लिया जाएगा, वो तो cf है। तो f में देखेंगे हम सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है, हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर जिससे आपको स्पष्ट दिखे। ठीक है, सबसे बड़ी आवृत्ति क्या है, f8 है। तो 8 को हम क्या लिख देंगे f1, ऊपर वाला क्या कहलाएगा f0, और नीचे वाला क्या कहलाएगा f1 के f2। f1 के सामने जो वर्ग अंतराल दिया है वो पहला क्या कहलाता है L1, दूसरा क्या कहलाता है L2। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे यहाँ, z बराबर L1 प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई, ये है। यहाँ पर L1 कितना है 8, प्लस f1 कितना है 8, माइनस f0 कितना है 3, भागत 2 गुणित गए f1 8 माइनस 3 f0 माइनस f2 भी कितना है 3 इंटू आई, कितने का अंतर है सब में 4 का। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 प्लस 5 भागित 16 माइनस 6 इंटू 4। तो यहाँ पर फिर आगे 8 प्लस 5 को 20 20 लिख देंगे अपन यहाँ पर, और 10 16 में से 6 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा 10, 0 0 कैंसिल, 0 0 अपन क्या कर देंगे यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 8 प्लस 2 मतलब z इक्वल टू आपका आएगा 10। देखो हमने आपको बताया था ना कि जो f1 है उसके सामने 8 से 10 दिए, 8 से 12 दिया है डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच में ही अंतर होता है z का। तो देखो कितना आ रहा है 10, देख लेते अपन, यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन हम लिख देते हैं z बराबर कितना आ जाएगा 10। जी हाँ आंसर इसका। अब आगे क्या करना अपन को, ये भी हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी के क्वेश्चनों से। यहाँ पर हम अलग तरीके से इसको करेंगे, क्यों करेंगे ये भी आप सुन ले। तो पहले तो इस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। हमें करना क्या है
कि इसमें क्वेश्चन में देखो क्या लिखा, निम्न आवंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए, है ना। अपन को क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर वर्ग दिए हैं आपके, कितना दिया है, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28, 28 से 32, 32 से 36 और 36 से 40 ये दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एक चीज हम देख लें पहले, पेज कितने हैं हमारे पास, एक ही पेज है, एक पेज में हो नहीं पाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम इसके लिए जो टेबल है यहाँ पर बना देते हैं हम इसकी टेबल, है ना, या टेबल यहीं बनाना पड़ेगी। और यहाँ पर देखेंगे हम सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी, पहले ये देख लो 16, ठीक है, नहीं 17 है, सबसे बड़ी कौन सी 17, लेकिन 17 के पास का अंक 16 भी दिया है ना। ऐसा हो सकता है, क्या है, कभी कभी हमें दो व्यक्ति सामने देखते हैं और हमें जो व्यक्ति ज्यादा एज का लगता है एक्चुअल में वो होता नहीं है ना। पता पड़ा कि दो भाई हैं, एक बड़ा लग रहा है एक छोटा है, बड़े को हम बड़े ज्यादा एज वाला कहते हैं, लेकिन पता पड़ता है कि वो कम एज का है। तो ऐसे यहाँ पर भी जो आपकी फ्रिक्वेंसी दिख रही, आवृत्ति 16 और 17 बिल्कुल आसपास हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें दिख रहा है कितना है, 16 है, लेकिन ये कितना आ रहा है, 17 भी, 16 17 दिख रहा है, लेकिन हो सकता है 16 हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करते हैं नॉर्मली। यहाँ पर हम क्या लेंगे, आवृत्ति ले लेते हैं। सबसे पहले क्या मान लेते हैं, 17 को F1, इसको हम क्या मानते हैं F1। नीचे वाले क्या मान लेते हैं F0, ऊपर वाले क्या मानते हैं F0 है, और ये क्या है F2, नीचे वाला F2 ऊपर वाला F0, ये अपन ने बना ली। यहाँ फॉर्मूला रखते हैं हम, Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ये अपन ने रखा। ये अपन 17 को मान के चल रहे हैं ना, सबसे बड़ी आवृत्ति। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, L1 कितना आएगा 28, तो 28 प्लस F1 कितना है आपका 17 माइनस F0 कितना है 8, भागित, डिवाइड करेंगे अपन, 2 गुणित 17 माइनस 8 माइनस F2 5 इंटू I कितना है, सब में 4 4 का अंतर है, तो कितना आएगा 4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 28 प्लस 17 में से 8 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 9 बटे 17 दूनी 34 माइनस 8 5 कितना आएगा 13 गुणित के 4। तो यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे, 28 प्लस 9 चौको 36 भागित नीचे 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो यहाँ पर आएगा 28 प्लस 36 में हम भाग दे देंगे कितने का 21 का, तो 36 भागित 21 1.71 1.71, ठीक है। तो कितना है 28.29.71। तो यहाँ पर देखेंगे आपका आंसर जो है वो 28 और 32 के बीच में आ रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग तो सही है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या दिया आंसर, इनने 14.67। तो यहाँ पर इनने ऐसा क्यों किया 14, क्या ये गलत है? नहीं, एक्चुअल में जो 17 है और जो 16 है ये दोनों कैसे बिल्कुल पास के नंबर हैं, जस्ट एक के बाद है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सामूहिकीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। कौन सी विधि होगी? सामूहिकीकरण।
तो यहाँ पर हम सामूहिकरण, ये तो हमने नॉर्मल आपको करके बता दिया, लेकिन इसका ऐसा नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? आपको पेपर हॉल में पता नहीं पड़ेगा, आप तो यही कहेंगे भाई हमारा आंसर 28 से 32 के बीच में है और 29.71 आ रहा है, तो सही है। लेकिन ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी 17 के पास बिल्कुल नजदीक वाला अंक 16 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सामूहिकरण विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज आपको बड़ी दिख रही है हो सकता है वो बड़ी नहीं है। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ती है। हम यहाँ पर बनाएंगे टेबल। यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं और टेबल को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि अंक ज़्यादा है। ये एफ की है, यहाँ पर लिखेंगे हम वर्ग, थोड़ी पास में लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम करते हैं वर्ग कितना है, 4 से 8 और 4 4 का अंतर है, कहाँ तक है आपका 40 तक। मतलब 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 30, 30 से 34, 34 से 38, कहाँ तक दिया है 40 तक। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 38, यहाँ पर 38 आना था। फिर 38 से यहाँ पर 28, सॉरी यहाँ पर कितना आना था 28, 28 से 32 ऐसा था। ये कुछ गड़बड़ को हमने कहा ना। तो यहाँ पर क्या आना था 28, यहाँ पर 24 से 28, फिर 28 से 32, 32 से 36, 36 से 40, ये आपकी वर्गमूलता है। अब देखते हैं हम एफ। एफ कितना है 10, 12, 16, यहाँ लिख देंगे हम एफ 10, 12, 16, 10, 12, 16, 14, 10, 8, 14, 10, 8, 14, कहाँ था, हाँ 14, 10, 8, फिर 17, 5, 4, 17, 17, 5, 4, ये अपन ने वर्ग बनाए हैं। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमारे लिए, सामूहिकरण विधि उपयोग कर, हम कौन सी सामूहिकरण विधि, ग्रुपिंग मेथड, इसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रुपिंग मेथड। तो यहाँ पर हमें कॉलम बनाना पड़ेंगे, इसको बोलेंगे 0 से 2, फिर 1 से 2, यहाँ पर आएगा 0 से 3, 1 से 3 और 2 से 3। ठीक है, ये आ गया।
अब जी इनका इसका मतलब क्या होता है वो आप समझ लें पहले, ठीक है। क्या है मतलब एक्चुअल में 0 से 2 मतलब हम ग्रुपिंग मेथड कर रहे हैं, तो हमें क्या ग्रुप बनाना है। 0 से 2 मतलब शुरुआत से बिना किसी को छोड़े। और ऐप में क्या करते हैं हम, इन ऐप का ग्रुप बनाएंगे। 0 से 2 मतलब 10 और 12 कितना हो गया 22, तो यहाँ लिखेंगे हम 22। 16 और 14 कितना हो गया यहाँ पर 30। फिर 10 और 8 कितना हो गया 28, 18। 17 और 5 कितना हो गया 22। सबसे बड़ा कौन सा है 30, उसको गोला डाल दो। और 30 जिन अंकों से मिलके बना है उनको एक एक नंबर दे दो। तो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं चिन्ह, मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास रजिस्टर नहीं है तो शायद एक्यूरेट सीध में ना आ पाए, लेकिन आपका रजिस्टर है तो बिल्कुल सीध में आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 को एक नंबर देंगे, है ना। 16 सॉरी एक नंबर, एक मार्क्स लगाना है, मार्क लेंगे हम, ठीक है। और 14 को एक नंबर, दो अंकों से मिलकर बना, दोनों को हम एक एक नंबर दे देंगे, ठीक। एक कौन सा है 16 और ये है 14। ऐसा लिखा नहीं जाता, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो नहीं है ना, सीधी बिल्कुल नहीं लिख। फिर यहाँ पर क्या आएगा 1 से 2 मतलब ऊपर का एक छोड़ दो और दो दो की जोड़ी, तो 12 से 16 कितने हो गए 28। फिर 14 से 10 तो कितने होंगे 24। 8 से 17 तो कितने होंगे 25। जो सबसे बड़ा है उसको गोला डाल दो और जिन अंकों से मिलके बना उसको एक एक नंबर दे दो। तो यहां पर देखो अपन किसको देंगे 12 को देंगे एक नंबर, ठीक है। और एक नंबर किसको देना है 16 को, तो 16 को एक पहले दे चुके थे, एक और दे दो। फिर 0 से 3 मतलब शुरुआत से बिल्कुल 3 3 की जोड़ी, तो 10 से कहां तक आएगा ये 16 तक। 10 से 16 तक 10 20 30 38, यहाँ का टोटल कितना हो गया 38। फिर 14 से कहां तक आएगा 8 तक, 14 से 8 तक कितने हो गए 32। फिर 17 से कहां तक आएगा 4 तक, 17 से 4 तक कितने हो गए 26। सबसे बड़ा अंक कौन सा है 38। तो जिन अंकों से मिलके बना है उसको एक एक नंबर देंगे, तो 10 को एक नंबर मिल जाएगा, 12 को एक नंबर मिल जाएगा, पहले मिल चुका था एक और 16 को एक नंबर मिल जाएगा, तो 16 कितने हो गए 3। फिर 1 से 3 मतलब ऊपर का एक छोड़ देंगे, 3 3 की जोड़ी बनाएंगे, तो 12 से स्टार्ट करेंगे 14 तक कितना आ जाएगा 10 20 30 40 42। 12 से 14 तक। फिर 10 से स्टार्ट करेंगे तो 17 तक, यहाँ पर कितना आएगा 10 से 17, तो 10 20 30 35। बस नीचे के दो बचे इनको छोड़ दो, तो सबसे बड़ा कितना है 42। किन अंकों से बन के बना है, जिन अंकों से मिलके बना उनको एक एक नंबर देंगे, तो किसको देंगे 12 को एक नंबर, 16 को एक नंबर और 14 को एक नंबर। फिर 2 से 3 मतलब दो छोड़ दो ऊपर के, 3 3 की जोड़ी, तो 16 से बनाएंगे अपन, 16 से 10 10 20 30 और 40, इनका टोटल कितना है 40। फिर कितना आएगा 8 से 5, 8 से 5 मतलब कितना आएगा 30। 8 17 मतलब 25 और 5 30। सबसे बड़ा कौन सा है 40। 40 कौन कौन से अंकों से मिलकर बना है 16 से, तो पांचवी लाइन ऐसी आड़ी खिंचती है, 5 होगा इसके। फिर 14 को एक नंबर, है ना, 16 को एक नंबर दे दिया अपन ने, 5 हो गए, 14 को एक नंबर और 10 को एक नंबर, ठीक है। तो भाई यहां पर क्या हुआ है कि सबसे ज्यादा अंक किसको मिल गए जेड को, 5 मिले हुए। तो यहां पर अपन लिखेंगे निरीक्षण से ना से ज्ञात होता है कि 16
सबसे बड़ी आवृत्ति है। ना, इसलिए अब 16 सबसे बड़ी आवृत्ति हो गई है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहां पर F1 हमें 16 को मानना पड़ेगा, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, ये आएगा, ये आ जाएगा L1 और ये आ जाएगा L2। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम L1 कितना है आपका 12 प्लस F1 कितना है 16, F0 कितना है आपका 12, नीचे क्या आएगा F1 मतलब 2F1, तो 2 गुण गए, तो गुण गए 16 माइनस F0 12 माइनस F2 14, और आई कितना है, अंतर कितने का सब में 4 का। तो यहाँ पर लेंगे हम 12 प्लस 16 में से 12 गए तो 4, आगे 32 माइनस 26 गुण गए 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 12 प्लस 16 भागित 6, तो यहाँ पर कितना आएगा 12 प्लस 6 दूनी 12 दशमलव कितना बचा 4, 6 छंग 36, फिर कितना आया, फिर 4, 6 छंग 36, ऐसा आता जाएगा 6। तो यहाँ पर अपन राउंड ऑफ कर देंगे, राउंड फिगर में मतलब 12 दो कितना हो गया 14.67। तो ये आ गया आपका आंसर जैसा कि बुक में दिया हुआ था। एक ग्रुपिंग मेथड से किया गया, देखो 12 से और 16 के बीच में ही आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन। यदि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है, ग्रुपिंग मेथड आपको करना है, हम आपको इसके क्वेश्चन भी देंगे। तो यहां पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक, आपको होमवर्क है, ये दोनों होमवर्क है, ये होमवर्क है। थैंक यू। आगे क्लास अपन कल देखेंगे। ग्रुपिंग मेथड के क्वेश्चन हम आपके लिए व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। धन्यवाद।